अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? खैर खैरियत से हैं? हमारी एक्सरसाइज हो गई थी 5.2 हो गई थी, ठीक है। आज हम 5.3 करेंगे। 5.3 भी वही है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स इसके बनाने, रिजॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा 2a² प्लस a-1, ठीक है। यह हमारा पहला सवाल है। 2a² प्लस a-1, ओके। हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे हम मिडिल फिगर। मिडिल फिगर कैसे बनाते हैं? बहुत आसान तरीका है। आप क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है इनको मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। ये मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे साइड में, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 2a² मल्टीप्लाई बाय -1 लास्ट टर्म है, ठीक है ना। ये पहली टर्म थी, ये लास्ट टर्म है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। प्लस माइनस 2 1 जा 2 a², क्या बन गई हमारी मिडिल टर्म? ये बन गई। ओ सॉरी, पहले हम मिडिल टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मिडिल टर्म क्या थी हमारी? प्लस a। मिडिल टर्म है हमारी प्लस a। अब हम मिडिल टर्म यहाँ पे जो लेके आएंगे ना, वो ऐसे लेके आएंगे कि प्लस माइनस करने से हमारा यही नंबर वापस आ जाए, यही टर्म वापस आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से हमारी ये वाली टर्म बन जाए। मल्टीप्लाई करने से हमारी ये वाली टर्म बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम कि अब ऐसा क्या प्लस माइनस करें जो हमारा ये बन जाए, ठीक है ना। प्लस का बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें पहला नंबर प्लस का बड़ा रखना है। हमें हमेशा प्लस का नंबर बड़ा रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस a, 2a माइनस a, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, a और a², ये वाली फिगर बन गई हमारी। और 2a में से माइनस a करेंगे तो हमारी प्लस a बन जाएगी, प्लस a बन जाएगी। तो हम मिडिल में क्या डाल देंगे, ये वाली फिगर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन भी गलत नहीं होगी या आगे पीछे नहीं होगी। इसलिए इज इक्वल टू 2a², फिर ये क्या आया प्लस 2a² प्लस 2a, ठीक है, माइनस a। यहाँ पे माइनस a आया था ना, इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? 2a माइनस a में, और -1 आया समझ में। हम क्या करेंगे, इसको दोबारा समझा देता हूँ। मिडिल टर्म लानी है, ठीक है। हम पहले क्या किया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया -2a², ओके। मिडिल टर्म को हमें मिडिल टर्म लेके आनी है, तो हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से ये आंसर आ जाए, हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म आ जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, प्लस 2a को माइनस कर दिया a से, प्लस 2a को माइनस कर दिया a से, तो क्या हो गया, 2a में से 1 a गया, प्लस a बन गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2a² बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, a की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक सेट ये बना लेंगे और एक सेट इसका बना लेंगे। जो कॉमन होंगे ना उनके सेट बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 आ गया। एक a इसमें है और इसमें 2 a है, a² है और ये सिंगल a है, तो एक a भी कॉमन आ गया। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने। अब इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ बचा a, क्योंकि 2 और a तो यहाँ आ गया, इसमें क्या बचा, a, ओके। एंड देन अब इनमें देखें,
इसमें क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी 2a यहाँ a यहाँ से आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ +1 बच जाएगा, +1 बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2a बाहर आ गया, यहाँ +1 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, माइनस और माइनस, ये माइनस कॉमन आ गया, इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि 1 इसके साथ भी है, 1 ये भी है। तो अब यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस का a बच गया, प्लस का a बच गया, क्योंकि 1 यहाँ निकल आया, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये और ये एक जैसे सेट बन गए, a+1, इसको लिख लें a+1, और ये बाहर थे, इनका एक सेट बना लें 2a-1, 2a-1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका मैं दूसरा सवाल करता हूँ, फिर आपको दूसरा सवाल करके समझाता हूँ इंशाल्लाह ताला। इजी है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, मिडिल टर्म कैसे आएगी, तो आप इस तरीके से करेंगे। आपके ये पूरा क्वेश्चन कितने हैं इसमें, आपके इसमें क्वेश्चन हैं 6 हैं, इंशाल्लाह आपका इसी तरीके से पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ आपको। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा सवाल है 6a² + 11a - 10, ठीक है। इसका वही करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर नहीं हो सकता, 6 का भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, और 10 का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 × 60a², ये आ गया, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म को, यहाँ की जो 11a है, इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने किया था कि प्लस माइनस करने से यही आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, 11a, अब देखें अगर मैं 11a को ये कर दूं कि 5 + 6, तो 11 तो हो जाएगा ये, लेकिन 5 × 6 = 30, हमारा ये नहीं बनेगा, 60 नहीं बनेगा। तो हम किस तरीके से देखेंगे, हम लिखेंगे प्लस का 15a, प्लस का 15a। ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से ये बनाएं कि मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारी मिडिल फिगर आ जाए। तो 15a में से हम अगर 4a माइनस कर दें, 15a में से 4a माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा, आ जाएगा ना, प्लस का 11। 15 में से 4 गए, 11a, प्लस का नंबर बढ़ा है, प्लस की साइन आ गई, ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 15 × 4 = 60, a और a² मल्टीप्लाई करने से ये बन गया हमारा, और प्लस माइनस करने से हमारी मिडिल फिगर बन गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये फिगर उठा के 11 की जगह लिख देंगे, 6a² + 15a, ठीक है, -4a - 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, 3, और a इसमें भी है, a इसमें भी है, ये कॉमन आ गया, 3a कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, 3, इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, a² था, a यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा, a, प्लस 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15,
ए निकल गया था तो ए नहीं आएगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस की साइन लगा ली। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, 2 टू द 4, तो 2 बचा और ये a, माइनस माइनस प्लस, 10 को डिवाइड करें 5 से, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब क्या है, ये और ये सेम सेट बन गए, इसको एक दफ़ा लिख लें, 2a प्लस 5 एंड देन 3a माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है या गलत? आप इसको क्या करें, इस सेट को इससे मल्टीप्लाई कर लें, इस सेट को इससे मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा ये आ जाएगा, आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है ना, आ रही है समझ में। सेम इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा। मैं आपको करके बताता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है 25b² माइनस 15b प्लस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर निकल जाएगा लेकिन इसका स्क्वायर नहीं निकलता, तो हम क्या है, मिडिल फिगर को ही जो है वो ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे ये आपको मैंने बता दिया है, अब तो याद हो जाना चाहिए। 25b² मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 25 2 ज़ा 50b²। अब ये मिडिल फिगर को हम ब्रेक करेंगे, 15b क्या कैसे करेंगे, प्लस माइनस करने से ये आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, -10b में -5b करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 10 और 5 15, 10 एंड 5 15, 15b ये बन गया, और माइनस माइनस प्लस, 10 5 ज़ा 50, b और b² ये भी हमारी फिगर आ गई, ये भी आ गई। तो इसकी जगह अब हम ये वाली फिगर डाल देंगे, 25b² माइनस 10b माइनस 5b प्लस 2, यही करेंगे ना। ठीक है, ये हमने मिडिल फिगर बना दी। अब इसका सेट बना लें, इसके सेट बना लें। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें से कॉमन क्या निकल गया हमारा 5, कॉमन क्या निकला हमारा 5, और एक b इसमें भी है, b इसमें भी है, b निकाल लिया कॉमन। अब 25 5 ज़ा 25, एक भी यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक भी बचा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड टर्म में देखें, यहाँ 5 भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है। साइन यहाँ पे माइनस की है तो माइनस की आ गई, और जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो उसमें क्या कॉमन होता है, 1। कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 5b, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 बची है। ये और ये सेट सेम हो गए, इसको लिख दें 5b माइनस 2, और दूसरा बन गया 5b माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट करा दिए। अब इसके 3 पार्ट रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ये पूरी एक्सरसाइज इसी वीक भेज दूंगा मैं, ताकि आप इस वीक में ये एक्सरसाइज ईजिली कर सकें। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, काम वक्त पे कंप्लीट कर लें।
इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़।